सिंपल बोलता हूँ तुमसे कि हमारे पास कोई भी स्टेट है, ठीक है, ये विधायक नंबर 1 है, ठीक है, जो सबसे ऊपर है ये विधायक नंबर 2 है, ये हर डिस्ट्रिक्ट के हैं, ये विधायक नंबर 3 है, और ये विधायक नंबर 4 है, ठीक है। ये है नेगेटिव पार्टी वाले, यानी कि जो क्या करते हैं, जो अ, किसी भी टेंडर को आने से पहले खा जाते हैं, रोड नहीं बनाते, ठीक है। अब आ रहे हैं वो जो काम करना चाहते हैं वो पार्टी, लेकिन ये हैं इतने तेज, ये इसे उठने तो देंगे नहीं, कोशिश कर रहे हैं, फिर भी कोशिश करिए भी, चलो मान लें थोड़े कमीशन वमीशन दे देते हैं, चल जाते थोड़ा बहुत, ठीक है। सत्ता पूरी लगाने में लग रहे हैं, जिसकी सत्ता है उसकी सरकार है। तो अभी पहला वाला जो ये है, अभी अभी इसी के साथ ही जो है गोलियां चल रही हैं, गोलियां चल रही हैं, क्योंकि इतनी आसानी से कोई जो पिछले 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल से बैठा हुआ है पार्टी में, इतनी आसानी से थोड़ी अपनी कुर्सी छोड़ देगा। अब ये क्या कर रहे हैं, पूरी लड़ाई लड़ाई चल रही है यहाँ पर। अब लड़ाई को जीतना है तो एक बड़ी सी फंडिंग चाहिए। जब फंडिंग होगी तभी तो ये हटेगा यहाँ से, वरना हटने वाला है नहीं है, दोबारा आके बैठ जाएगा। फिर ये हट गया तो अपने बच्चे को बिठा देगा, दोबारा से बेस एनगल्फिंग आ जाएगी। मतलब कहने का मतलब वही है कि अपने बच्चे को ले आके थोड़ा छोटा पैटर्न आ जाएगा, या फिर अपने किसी भी उसको लेके आ जाएगा, आएगा जरूर, क्योंकि आसानी से हटने वाला नहीं है ये, क्योंकि ये बॉटम है एरिया, मतलब ये कमजोर घड़ी है इस पूरे कह सकते हो पार्टी की, लेकिन ये भी बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेट्स सी। देखो आ चुका है फिर फिर से आ गया है, बेचारे को उसे आते ही हटा दिया। अभी उसने अपना जो है दूसरा बिठाया है, वो दोबारा से कुर्सी बदल चुकी है, ठीक है, उसको भी हटा दिया, दूसरा बिठा दिया है। उसने काम कर दिया, उसने पिछले वाले नए वाले विधायक को जो है कुर्सी पे से हटा दिया, वो खुद आके बैठ चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे कि शूटिंग स्टार में बता ही रहा हूँ आपको, ऐसे वाले ही ये दोबारा आ चुका है। तो इसने क्या करा, अपने किसी रिश्तेदार या फिर किसी को भी जो पार्टी में था उसको दोबारा के बिठा दिया, ठीक है। अब ये पांचवा, बिल्कुल ये पांचवा विधायक आ चुका है। अब पार्टी और पावरफुल होगी, देखो कैसे पावरफुल मूव आ रहा है, जैसे कि इसके बाद आया था, तो वही है, क्योंकि ये बेचारा कमजोर था, इसके पास पावर नहीं थी, थोड़ी बहुत इसने ट्राई करा कि चलो इस बार मैं लड़ाई कर लेता हूँ, इस डिस्ट्रिक्ट से, इस वार्ड से चुनाव लड़ लेता हूँ, तो इसके फेवर में आई। जैसे ही ये इसको फेल करने के लिए पूछा, या गोलियां चली तुरंत बैठ गया। और अब पूरी की पूरी नई नई पार्टी चल रही है, ये भी पूरी फुल मौज में है। देखते हैं दोबारा टिकट मिलता है या नहीं, लेट्स वेट फॉर इट। टिकट मिलेगा तो नजर आएगा दोबारा से वो वाला, वही विधायक जो हमारा बुलिश एंगल्फिंग हैंगिंगमैन वाला है, ये विधायक दोबारा नजर आएगा अगर हमें दोबारा से टिकट मिलेगी तो। जब तक टिकट नहीं मिलेगी तो यहाँ जब तक इलेक्शन करने का कोई टाइम नहीं है। ओके, लेट्स वेट फॉर इट। समझ में आ रहा है सभी को? अब जो माइनर चेंज ऑफ करेक्टर है वो आ चुका है ये, क्योंकि माइनर मतलब भाई उसने अपना वो छोड़ दिया ना, या तो अपना कोई बच्चा छोड़ दिया है या फिर आप कह सकते हो कोई रिश्तेदार, तो माइनर अब चेंज हो चुका है। अब वो हट चुका है, उसने बोला भाई अब मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा, अब तू लड़ चुका है तो तू ही चल संभाल पार्टी। सारे के सारे अभी फिर भी एक्टिव है, वो बिल्कुल कह रहे हैं ठीक है हम भी तुम्हारे साथ हैं, कोई दिक्कत। तो अब वो अब लड़ाई होगी इससे। लेट्स सी दोबारा आता है या नहीं। वी हैव अगेन दिस पॉइंट। अभी भी पार्टी में जान जारी है, नीचे का एरिया नहीं टूटा है तो अभी भी जान जारी थोड़ी बहुत। कह रहे हैं भाई चलो देखते हैं। ओके, अगेन बुलिश एनगल्फिंग आई है यहाँ पर, दोबारा से विधायक आ चुका है नया वाला। आप देख सकते हो नया विधायक दोबारा आ गया है हमारे पास। देखते हैं इसके बाद कितनी। अब इसके पास क्या है, ये शूटिंग स्टार के साथ बना हुआ है मारूबोजू, है ना, तो उससे थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जो बुलिश एनगल्फिंग है ये अलग तरीके की, ये आपकी
जो है कंडेंस्ड वाली है, जो कि मैंने आपको बुलिश एंगल्फिंग के बारे में बताया था, ये उसके पैटर्न में। अब ये कहीं बनी नहीं हुई है, तो कह सकते हैं ये ये आप कह सकते हो कि गठबंधन वाला काम कर रहे हैं कि शूटिंग स्टार तो पहले से ही वो है भाई, शूटिंग स्टार तो पहले से ही जो है पावर में है। अब उसके साथ क्या हो रहा है, ग्रीन वाला गठबंधन करने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं शूटिंग स्टार जो है वो इसका साथ देता है या फिर ग्रीन वाली पार्टी का फायदा उठाया जाता है यहाँ पर। ओके, अभी गठबंधन चल रही है, आप देख सकते हो अलग अलग पैटर्न एक साथ जुड़ रहे हैं। गठबंधन में क्या होता है कि हमेशा उस जगह को अच्छे के बारे में सोचा जाता है। तो अच्छा मतलब कब होता है, जब किसी की वैल्यू बढ़े। वैल्यू मतलब ट्रेंड का बढ़ना, यहाँ वैल्यू से मतलब समझ सकते हो। तो जब गठबंधन होगा तो शायद उस जगह के बारे में वो दोनों पार्टी अच्छे तरीके से सोचेंगी, और अभी ये दोनों अच्छे तरीके से सोच, अब कौन सी धोखा दे जाए इसके बारे में नहीं पता। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल। दोबारा है भाई, जो है अभी चल रही है, लड़ाई चल रही है पार्टी की। गाइज वी हैव ए अवेयरनेस कैंडल आई हुई है यहाँ पर, आप देख सकते हो। ये अवेयरनेस कैंडल दिखी है आपको? इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, याद होगा। चलो, नहीं, नए लोगों को पता नहीं है, मैं अब कोई बात नहीं, एक्सप्लेन कर दूंगा जब इसका टाइम आएगा ना, इसको बताऊंगा ये कैंडल इसका मतलब क्या होता है, किस तरीके से काम करती है, एंड हाउ इट वर्क्स, एवरीथिंग। ओके गाइज, 2 मिनट में आज का टॉपिक मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि डोजी क्या होती है, और हम लोग उसकी लाइन के हिसाब से मार्केट में किस तरीके से ट्रेंड को बनते हुए या बिगड़ते हुए देखते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है, हर जगह वो काम करती है, हर जगह काम करती है। बस देखो, ऑब्जर्वेशन जो है ना वो पावरफुल होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि कमज़ोरी है, पावरफुल होनी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। गोल्ड का मैं कल बताऊंगा आपको, कल गोल्ड में मैं आपको बताऊंगा कल। ओके। एक ट्रेड में मिनिमम कितने पॉइंट लेते हो? मैं ट्रेडर नहीं हूँ भाई, मैं एक चार्ट एनालिस्ट हूँ, मैं ट्रेडर नहीं हूँ, मैं ट्रेडिंग नहीं करता। लेकिन अगर तुम पॉइंट्स के बारे में पूछ रहे हो तो इसका आंसर चार्ट के स्ट्रक्चर में छुपा रहता है। देखो, कभी भी ऐसे फिक्स नहीं होता। अपनी साइड से कभी ये मत सोचो कि मुझे इतने पॉइंट्स लेने हैं आज। जैसे मान लो तुम एज ए ट्रेडर हो, मान लो तुम ट्रेडर हो, ठीक है। अब अब तुम ट्रेडिंग कर रहे हो तो दिमाग में ही रहेगा कि आज मैं जब बैठूंगा मार्केट में तो मुझे आज 100 पॉइंट निकालने हैं, मुझे 15 पॉइंट निकालने हैं, या मुझे 15 पिप निकालने हैं, या 150 पिप निकालने हैं, जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं फॉरेक्स वाले। तो ऐसा नहीं होता कभी भी, हमें स्ट्रक्चर के हिसाब से देखना पड़ता है। हमें जो ये देना चाहती है हमें वो मिलेगा। हम अपने हिसाब से इसमें डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें सिर्फ आज के टाइम में इतना लेना है।